नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और मैं दीपक दहिया इस वक्त मौजूद हूं पिलानी के बस स्टैंड पर। यहाँ दोपहर 2:30 बजे के आसपास पिलानी की पूरी रोड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सन्नाटा पसरा था। फिलहाल शाम के 5:30 बजे हैं। थोड़ी धूप कम होने के बाद लोगों की आवाजाही यहाँ पर बनी है, लेकिन उससे पहले दोपहर तक यहाँ पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। आपको बता दें कि पिलानी का जो आज का तापमान है, अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। इस भीषण गर्मी से लोग हताहत हैं। हालांकि जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने पिलानी में जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। पिलानी और आसपास के इलाकों में गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आज दिन भर तापमान तेजी से बढ़ता रहा। दोपहर 2 बजे तक जहां तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस था, वहीं मौसम विभाग के अनुसार शाम 5 बजे तक यह बढ़कर 47.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लू के प्रचंड प्रकोप से आमजन त्रस्त हैं और सड़कों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। लोग घरों में दुबक कर रहने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि हालात को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आपात दिशा निर्देश भी जारी किए थे, जिसके तहत शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया गया। साथ ही अधिकारियों को जलापूर्ति की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने, पशुओं के लिए पेयजल उपलब्ध करवाने तथा स्वास्थ्य विभाग को लू से पीड़ित मरीजों के लिए विशेष वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पिलानी ब्लॉक्स बीसीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्देशानुसार अस्पताल में विशेष वार्ड सक्रिय कर दिए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की पीएचसी में भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, ताकि लू से प्रभावित मरीजों को तुरंत उपचार मिल सके। इसी बीच आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान ने अलर्ट जारी किया था। विभाग ने आमजन से अपील की है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले, शरीर को हाइड्रेट रखें, ढीले और हल्के कपड़े पहने तथा लू से बचाव के सभी उपाय अपनाएं। टेम्परेचर हमारा यहाँ पिलानी का काफ़ी बड़ा रहता है, हमेशा ऐसा होता है, लेकिन इस बार आप ज़्यादा है। तो ऐसी इस स्थिति से निपटने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिलानी अगर ब्लॉक की बात करें तो गाँव की बात करें, जैसे फील्ड की बात करें जिसमें गाँव आते हैं, CSC PSCs की बात करिए, हमारे पास में वहाँ पे एक वार्ड पूरा इसी के लिए हीट वेव मैनेजमेंट के लिए जो पेशेंट आते हैं उनके लिए सुरक्षित है। और वहाँ पे उनकी बात करें तो उनमें कूलर की व्यवस्था है, यानी ठंडा। और इसके अलावा हमने एक आइस पैक के बॉक्स होते हैं कि एक पेशेंट आता है बिल्कुल तपन में आता है, तप रहा है पेशेंट, तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट होता है, अग्रेसिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है उसको। तो उसके लिए जो आइस पैक वगैरह वगैरह है वो हमारे पास में फ्रिज में जमा के बिल्कुल कोल्ड बॉक्स के रूप में हमारे पास में पड़े हुए हैं। रही बात मेडिसिन, तो मेडिसिन रिलेटेड मेडिसिन जो भी होती है इससे जो हीट वेव से जो ग्रसित जो पेशेंट होंगे उनके लिए हमारे पास में दवा, समृद्ध दवा की मात्रा की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। फुल दवाई की व्यवस्था है। फ्लूड की बात करें, फ्लूड है, ORS है, और इसके अलावा कोई इमरजेंसी मेडिसिन जिसे बोले वो भी हमारे पास में पर्याप्त है। इसका आप चाहें तो आप निरीक्षण कर सकते हैं। और अभी आपने CSC पिलानी देखी है, तो CSC पिलानी देखा कि हमारे पास में एक वार्ड बिल्कुल सुरक्षित, उसमें AC की व्यवस्था कर देखी है। पूरा जो वार्ड है वो बिल्कुल चिल्ड है। उसमें इसमें 7 बेड हमने उसके बिल्कुल सिर्फ इन्हीं के पेशेंट के लिए रखे हुए हैं। और मेडिसिन चूंकि वहाँ वहीं अंदर ही उस बेड के पास भी मेडिसिन है। और इसी जो बताएं आपकी जो आइस पैक कर ये सारी व्यवस्था है। कहना चाहिए, कहीं की बात करें तो हमारे पास में माकूल व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है हमारे पास में, और इसके लिए हम बिल्कुल तैनात हैं कि अपने आप को बचाव रखो। आपको जरूरत लगे कि भाई ठीक है, नहीं है ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो ही आप जो है ना ये घर से निकले। के अलावा अपने पास में जब भी हम वहां से घर से निकले तो पानी जो है ना अपने साथ में लेके, क्योंकि हमारा स्थान थोड़ा सा आउट है, तो पानी अपने पास में नींबू पानी वगैरह का है वो जो है वो अपने साथ लेके चलें। इसके अलावा घरों में जैसे अपने नींबू पानी है, छाछ, राबड़ी है ना, नारियल पानी की तो मैं क्या बात करूँ, लेकिन छाछ राबड़ी है ये घर में मिलती है, तो ये व्यवस्था रखें। कपड़ा ओढ़ करके ही वही बाहर निकले, बिल्कुल अपने आप को कान कपड़े ढके ताकि आपके लू से आप बच सकें। तो अनावश्यक जो है घर से बाहर न निकले प्लीज। कलेक्टर महोदय के द्वारा गर्मी को देखते हुए जो निर्देश जारी किए गए हैं और उसके अंतर्गत EO साहब और BDO और CMHO को अवगत करा दिया गया है। और EO नगर पालिका के द्वारा पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था, साथ में जो और लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उनको निर्देश दिए गए हैं। BDO साहब के द्वारा सभी ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत के द्वारा छाया और पानी की व्यवस्था की जाए। और साथ में CMHO के द्वारा
सभी जो CSC PSC हैं उनके अंतर्गत मेडिकल फैसिलिटी और जो आइस जो हीट वेव के अंतर्गत जो आते हैं सारे पेशेंट वगैरह उनकी देखभाल की जाए। ठीक है।